सभी को नमस्कार। मैं रीना रानी करनाल हरियाणा से। सबसे पहले मैं अपने सीनियर और कंपनी की नेशनल बिजनेस हेड इंदु प्रजापति मैम को प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ पाई हूँ। हमारी जो कंपनी है वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड पे काम करती है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए डेमो वीडियो लेके आई हूँ। हमारे पैड में और मार्केट के सैनिटरी पैड में क्या अंतर है, कैसे आप घर पर रहकर डेमो के साथ इसको देख सकते हो। तो डेमो करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एक ट्रे होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास मार्केट का कोई भी सैनिटरी पैड, जैसे मैंने यहाँ पे स्टे फ्री लिया है, आप कोई भी मार्केट का पैड ले सकते हैं, विस्पर ले सकते हैं, सोफी ले सकते हैं, एवी ले सकते हैं, जो भी आपके पास, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो वाला सैनिटरी पैड। और दूसरा हमारा ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड। तो इसमें भी दो साइज़ आते हैं। एक आता है डबल एक्सल साइज़, ये वाला डबल एक्सल साइज़ है। इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये वाला पूरा लंबा और बड़ा रहता है। और दूसरा है एक्सल साइज, ये एक्सल साइज है। इसको भी मैं यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सामान्य सा रहता है, ये एक्सल साइज है। तो एक पैड ये लेना है। दूसरा लेना है पानी। और तीसरा लेना है एक माप। ये मैंने 50 ml का माप लिया है। आपके पास जो भी मतलब, क्योंकि होते इक्वल इक्वल डाल के ही हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। तो अब मैं अपना डेमो शुरू करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये अपना जो हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड है, इसको खोल लेती हूँ। ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड, इसको मैंने ये ऐसे, इसको ये रैप इसके यहाँ फोल्ड, ये नीचे फोल्ड कर दिया और एक यहाँ पे ऐसे लगा लिया। ठीक है। दूसरा एक मार्केट वाला सैनिटरी पैड जो ऐसे है, ये मैंने लिया, जो स्टे फ्री का है, ये मैंने लिया। इसको खोला और ये मैंने ट्रे में लिया। ठीक है। ये मार्केट वाला सैनिटरी पैड है, ये अपने वाला सैनिटरी पैड है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। अब हम सबसे पहले इसकी सोखने की क्षमता को हम देखते हैं। तो उसके लिए जो मैंने ये नाप लिया है, उससे मैं इसमें दोनों में पानी डालूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि एक महिला को नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है वो 50 ml से लेके 80 ml तक के बीच की होती है। तो इतनी ब्लीडिंग एक दिन में होती है। और इससे ज़्यादा अगर किसी को होती है तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका उसको इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये पानी ले लेती हूँ। ये मैंने पूरा 50 ml पानी ले लिया है। तो मैं मार्केट वाला जो सैनिटरी पैड है उसमें इसको डाल रही हूँ। अब इतना ही जो पानी है वो मैंने इसमें लिया। और अब मैं इसी को धीरे धीरे करके, जैसे उसमें डाला था, तो अब इस वाले सैनिटरी पैड में मैं ऐसे करके डाल दूँगी। ठीक है। अब ये 50 ml मैंने इसमें डाला, 50 ml ही इसमें डाला। अब मैं दोनों को एक बार चेक कर लेती हूँ हाथ से कि कौन सा जिसने पानी सोख लिया और किसने पानी नहीं सोखा है। तो मैं सबसे पहले अपना ही इसको ही टच करती हूँ। अब देखो, ये मैंने टच किया तो इस पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, कोई पानी इस पे नहीं है और ये बिल्कुल सूखा है। दूसरा मैं इसको टच कर रही हूँ तो इस पे पानी है, ये आप देख सकते हो। ये अभी ये इतने से ही गिल्ला हो चुका है, यानी इसमें और सोखने की क्षमता नहीं है। जबकि इसको पूरा दबाने के बाद भी ये बिल्कुल सूखा रहता है। यानी कि मार्केट वाला पैड 50 ml भी पानी सोख नहीं पाता। अब मैं दोबारा से 50 ml डालती हूँ। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इस पे डाल देती हूँ जो अपना सैनिटरी पैड है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। और इतना ही पानी, वैसे इस पे डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वल इक्वल करने के लिए इस पे भी मैं उतना पानी डाल रही हूँ। अब मैंने ये डाल दिया दोनों पे। अब दोबारा चेक करते हैं।
दोबारा चेक करेंगे तो ये देखो अब भी ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई गीलापन नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल पानी पानी हो गया ये, क्योंकि ये 50 ml भी नहीं सोख पाता तो 100 ml कहाँ से सोखेगा। अब हम इसको देख लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने ये पैड लगाया, अब इसकी सोखने की क्षमता सिर्फ 20-30 ml तक ही है। अब जैसे ही इस पे दबाव पड़ेगा तो ये लीक कर जाएगा। ये देखो कैसे इससे पानी निचड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें है क्या, इसमें रुई है और प्लास्टिक है। प्लास्टिक पानी सोख ही नहीं सकती, जितना भी पानी सोखा था थोड़ा बहुत वो रुई ने सोखा था, और रुई पे जैसे ही दबाव पड़ता है तो ये लीक हो जाता है। तो ये अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ऐसे इसको जब हम फाड़ते हैं तो इसकी लेयर का पता चल जाता है कि हमें ये कितनी लेयर से बना है। तो अब इसको ऐसे फाड़ लेंगे। तो ये होती है इसकी फर्स्ट लेयर। ये देखो ये बिल्कुल इसकी फर्स्ट लेयर है, और ये बिल्कुल गिल्ली रहती है। क्यों? क्योंकि ये रुई के ऊपर होती है तो पानी ये ज़्यादा सोख नहीं पाती, और ये हमें बिल्कुल गिल्लापन लगता रहता है जब हम ये हमारी वजाइना से टच होता है, और ये ईचिंग करता है क्योंकि प्लास्टिक है, नीचे रुई है, दोनों चीज़ें गर्म है। जब हम ब्लीडिंग होती है तो वो भी गर्म होती है, तो ये बिल्कुल गर्मी पैदा कर देता है, इसलिए महिलाओं को ईचिंग की समस्या होती है, खाज खुजली रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली जो समस्या होती है वो यहीं से शुरू होती है, इन्फेक्शन के रूप में। दूसरा इसमें क्या है, ये रुई है, फाइबर वाली रुई। ये देखो ये रुई है, ये देखो कैसे पानी छोड़ रही है। अब ये रुई, ठीक है, इसको भी साफ करने के लिए, बिल्कुल वाइट करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। और दूसरा, मार्केट वाले पैड में एक डायोक्सिन नाम का केमिकल होता है जो महिलाओं के यूट्रस को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है, और ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए कि मार्केट का सैनिटरी पैड के बारे में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये इसकी लास्ट की लेयर है प्लास्टिक, बिल्कुल ये देखो प्लास्टिक की है। तो ये भी हानिकारक है क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे ही कैंसर का कारण माना जाता है। तो ये हम जो कहते हैं ना महिलाओं को कैंसर से बचा रहे हैं, तो इसका कारण यही है। अगर हम प्लास्टिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे जाके हम कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम वो महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक वाला पैड छोड़कर हमारा ये टिश्यू पेपर का पैड यूज़ करिए, तो इससे वो कैंसर से बचेंगी। तो हमारा मेन मकसद है महिलाओं को कैंसर से बचाना। अब मैं आपको इस वाले सैनिटरी पैड की भी लेयर को दिखा, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी पैड को भी अब हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसको ऐसे दबा के देखते हैं कि ये भी लीक करता है क्या। ये देखो आप इसको जितना मर्जी दबा लीजिए बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। और अब हम इसको खोल लेते हैं कि इसकी पैड की लेयर्स कितनी है। तो इसको जैसे हम खोलते हैं, अब मैं इसकी ये 8 लेयर से मिलके बना है। इसकी फर्स्ट लेयर दिखाती हूँ आपको। एक एक लेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये इसकी बिल्कुल फर्स्ट लेयर है। देखो इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल सूखी रहती है, इसलिए ये हमें गिल्लेपन का एहसास नहीं होने देती, और हमें कोई भी रैसेस खाज खुजली की समस्या नहीं होती है। और ये टिश्यू पेपर की बनी है, बिल्कुल ऐसे देखो ये फट जाएगी, यानी ये बिल्कुल सूखी और टिश्यू पेपर की है, जो इसकी पहली लेयर है। दूसरी लेयर ये अनायन चिप, ये एंटीबैक्टीरियल चिप है। ये आयन से, नेगेटिव आयन का इसमें यूज़ किया गया है। तो ये हर प्रकार के दर्द को कम करती है। तो जो महिलाओं में दर्द की समस्या हो रही है पीरियड के समय में, ये वाला सैनिटरी पैड अगर यूज़ करते हैं तो उनकी दर्द की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये जब भी पीरियड में हमारे पीरियड होते हैं तो अंदर से ब्लड के साथ बैक्टीरिया भी निकलते हैं। तो ये जो अनायन चिप है, ये जितने बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं उनको मारने का काम करती है, किल का काम करती है। जबकि
ये मार्केट वाले पैड में जो ये रुई है इसमें नमी रहती है, तो जो बैक्टीरिया निकल रहे हैं वो नमी पाकर और बढ़ जाते हैं उनकी संख्या, लेकिन और वो वापस हमारे यूट्रस में चले जाते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। और ये क्या काम करता है सैनिटरी पैड, उनको जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनको मारने का काम करता है, क्योंकि इसमें ये अनायन चिप लगी होती है और बिल्कुल सेंटर में लगी होती है। तो ये बैक्टीरिया रोधी भी होता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। इसकी जो तीसरी लेयर है वो टिश्यू पेपर की है। ये मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक लेयर को अलग अलग दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से हर एक लेयर के बारे में समझ सको। तो ये थर्ड लेयर आ गई हमारी, ये भी बिल्कुल टिश्यू पेपर की बनी है, इसमें कहीं भी कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये तीसरी लेयर होगी। अगली जो लेयर है चौथी लेयर, वो होती है ऑक्सीजन की लेयर। ये बिल्कुल पतली सी होती है, ये देखो, ये बिल्कुल पतली सी होती है और इस पे बारीक बारीक से छिद्र लगे होते हैं जो हवा की क्रॉसिंग करते रहते हैं। मान लीजिए अंदर से जितनी भी गैस बाहर निकलती है तो उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई गई है तो वो ये अंदर जाती रहती है। तो इसलिए इस पैड में कोई बदबू नहीं होती। जैसे पीरियड के दौरान कई महिलाओं को स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, उससे उनको उल्टियाँ भी लग जाती हैं, लेकिन इस पैड को यूज़ करने से बिल्कुल भी स्मेल की समस्या नहीं रहती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की 2 लेयर प्रोवाइड करवाई गई है। एक ये चौथी लेयर है, एक अभी इसकी जो छठी लेयर है वो भी ऑक्सीजन की लेयर है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसको यूज़ करने से बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड होती रहती है। और अगली जो लेयर है वो होती है ये जेल। ये जेल जो इसमें टिश्यू, ये केले के तने का जो उसमें पाउडर मिक्स है, तो उस पर जैसे ही पानी डलता है, केले के तने का पाउडर की एक लेयर है इसमें, तो उस पर जैसे ही मतलब लिक्विड डलता है तो ये एक अच्छे जेल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद देखो तुरंत जेल के बाद ऐसी ये इसकी जो अगली लेयर है ऑक्सीजन की, ये इसमें आ गई छठी लेयर। चौथी और छठी लेयर ऑक्सीजन की रहती है और पांचवी लेयर जो होती है वो जेल की रहती है, केले के बने हुए पाउडर की। तो ये बिल्कुल इतना सारा ये जेल बन के तैयार हो गया। और इसमें ऑलरेडी पानी था जो मार्केट वाले सैनिटरी पैड से निकला हुआ था, तो इस ट्रे में वो सारा पानी ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया इन्होंने, जेल ने, और एक अच्छा सा जेल बन के तैयार हो गया। देखो ये जेल, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं इस जेल के। तो इसके बाद में जेल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये जेल है। कई महिलाएं सोचती हैं कि जेल कैसे बना, तो पैड पे आप पानी डाल दीजिए, उसके बाद ये जो पाउडर है, केले के तने का पाउडर है, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और आप जब पैड को फाड़ती हैं तो ये जेल अलग हो जाता है। तो अगली जो लेयर है सातवीं लेयर, वो भी टिश्यू पेपर की है, ये देखो बिल्कुल। और आठवीं जो लेयर है वो भी टिश्यू पेपर की है, लेकिन उसमें बिल्कुल हल्का सा सिंथेटिक मिक्स होता है। मतलब ये लगाओ कि 10% सिंथेटिक मिक्स होता है, ताकि उसको एक अच्छी बाइंडिंग मिल सके और नीचे से वो लीक ना हो। तो ये 8 लेयर से मिलके बना हुआ पैड है, जिसको मैंने अलग अलग करके दिखाया। अब ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है, यानी ये सारा यूज़ करने के बाद अगर हम इसको बाहर थ्रो करते हैं तो ये हवा मिट्टी पानी के संपर्क में आकर सड़ गल कर मिट्टी बन जाती है। इसको 3 से 6 महीने लगते हैं डिकम्पोज होने में, लेकिन ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक नहीं है। तो ये और बल्कि इस भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी हो रही है उसको की ये पूर्ति करता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है वो हमारे पर्यावरण के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकता है। तो आप लोग भी जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपना पैसा एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करिए जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो और आपके
पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो अब ये किट हमारी जिस जिस भी महिला के पास जाएगी वो सबसे पहले अपने आप डेमो करके देखें, क्योंकि जब तक आप खुद से सैटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो मैंने ये तरीका बता दिया है डेमो करने का कि कैसे आप लोग घर पे रह के डेमो कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा जो मिशन है हर घर तक स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड पहुंचाना, ताकि हम हर लेडीज़ को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा सके। तो उसके लिए हमारी सभी महिलाओं से अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग दीजिए और बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।